श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री गुरुजी महाराज की जय। सभी रसकाचार्यन की जय। सभी रसकन की जय। पिछले भाग में हमने रस मुक्तावली के अंदर चित्रलेखा जी और तुंग विद्या जी के विषय में आपको बताया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े या लीला में सखी परिचय में इंदुलेखा जी के विषय में हम और उनके परकर के विषय में अब बताने जा रहे हैं। इंदुलेखा अति चतुर सयानी, हित की रास दुही मन मानी। कोक कला घातन सब जाने, काम कहानी सरस बखाने। वसीकरण निज प्रेम के मंत्रा, मोहन विधि के जानित जंत्रा। छिन छिनते सब पियहि सिखावे, ताते अधिक प्रिया मन भावे। इंदुलेखा जी अति ही चतुर और सयानी बोली गई है। या को अर्थ है कि इनकी गंभीरता विषय की समझो। हित की राशि दुहिन मनमानी, वो प्रेम की ऐसी राशि है कि दोनों युगल सरकार की मन की मानने वाली बातों को वो जानती हैं। क्यों? अब ये भेद खुले। कोक कला घातिन सब जाने, काम कहानी सरस बखाने। यानी कि कोक कला की जो घात प्रतिघात हैं उनके बारे में सभी कुछ जानने वाली हैं, और प्रेम की जो कथाएं हैं उनको सरलता से बहुत सुंदरता से बखानने वाली, सरस बखाने। और साथ ही साथ वशीकरण निज प्रेम के मंत्रा, वशीकरण मंत्र हो, और निज प्रेम यानी कि जो पर्सनल, निजु मतलब एकदम निजी चीज में उस प्रेम के। मोहन विधि के जानित जंत्रा, और मोहन सम्मोहन की जो विधि होवे उसके भी यंत्र जंत्र उन्हें पता हैं। और छिन छिनते सब पियहि सिखावे, क्षण क्षण में वो प्रीतम को ये सब सिखाती रहती है। ताते अधिक प्रिया मन भावे, और इसलिए ताते मतलब इसलिए प्रिया जी के मन को वो बहुत भाती हैं कि मोहनलाल जी उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। किसकी? वशीकरण की, सम्मोहन की। तो ये जानने वाली हैं। हमने कही ना शुरू में आपसे कि अति चतुर सयानी, बहुत गंभीर बात है। तो वो ये राज की बात है। ये इंदुलेखा जी को परिचय भयो। अब उनके देह की आभा कैसी है, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनको परिकर कैसो है, यहाँ पे अब हम बात करें। देह प्रवाहर ताल रंग, बसन दामनी फूल। अधिकारिणी सब कोस की, नाहिन को समतूल। हड़ताल यानी कि पीत गौर वर्ण वाला उनको रंग है। वस्त्र दामिनी फूल, दामिन यानी कि अनार के पुष्प के जो लाल रंग आवे, पुष्प की भांति दामिन को जो फूल है, अनार को फूल को जो रंग है। बाकी वस्त्र हैं अधिकारी सब कोष की, यानी कि उनके अधिकार में ये इतनो बड़ो रस को कोष है, नाहिन कोई समतुल, कोई उनके समतुल्य की तुलना करी जा सके। चित्रलेखा अरु मोदनी, मंदाल सा प्रवीण। भद्र तुंगा अरु रस तुंगा, गान कला रस रीन। शोभित सखी सुमंगला, चित्रांगी रस देन। ये तो रहे सब बात में, सावधान दिन रैन। यानी कि बड़ी ही सावधानी के साथ में इनको प्रयोग करें। और चित्रलेखा इनकी भी
सखियन में है, इनके परकर में है। वो चित्रलेखा जी चित्रा सखी नहीं, ये चित्रलेखा इनके साथ में है। और मोदिनी जो आपके उत्साह प्रसन्नता बढ़ाने वाली, मंदालसा, भद्रतुंगा, रसतुंगा, ये सब गान कला में रसरीन रहे में, और सुमंगला, चित्रांगी, ये सब इनकी अष्ट सखियां हैं जो सावधान होके दिन और रात्रि उनकी विद्या की एक तरह से गुरु हैं और उनको वो प्रेम और अनुराग के विषय को और गहराई से जानकारी दें में, ऐसी इंदुलेखा जी और उनको परकर है। अब आवे बात रंग देवी जी और उनको परकर। रंग देवी जी अति रंग बढ़ा में, क्या लिख रहे हैं दुबदास जी? अति रंग बढ़ा में, नख सिक सो भूषण पहरा में, यानी कि पैर में नख पे जो आभूषण धारण होवे या बिछुआ, बा से लेके शिखा तक जो भी आभूषण हैं वो पहराती हैं। भांति भांति के भूषण जेते, सावधान है राखत तेते। अलग अलग प्रकार के भूषण, उनके रखने को भी अलग अलग तरीका, क्या सावधानी के साथ उनको रख रखाव करें। कमल केसरी आभा ते तन की, उनकी आभा जो है, जो कमल कंजरी, जो एक तरह से जो सफेदी और गुलाबी पन लिए हुए वो आभा है उनकी तन की। बड़ी शक्ति है चित्रण लिखन की, और यहाँ पे चित्र बनाने की उनकी एक अलग से एक बहुत बड़ी शक्ति उनके पास में है। तन पर सारी फबी रही, जपा जो पोहप के रंग, जपा पोहप यानी कि गुड़हल के जो लालिमा लिए हुए, एकदम डार्क गहरे रंग के और रेड कलर। तन पर सारी फब रही, जपा पोहप के रंग, ठाणी सब आवरण लिए, जिनके प्रेम अभंग। सब आभूषण लिए वो खड़ी रहे में। कलकंठी अरु शशि कला, अब उनकी सखियन परकर के नाम है। कलकंठी, शशि कला, कमला अतहि अनूप, कमला भी हैं उनके साथ में, शशि कला भी हैं। मधुरिंदा अरु सुंदरी, मधुरिंदा है, सुंदरी हैं। कंदर पाज सरू, प्रेम मंजरी जो कहे, प्रेम मंजरी। कोमलता गुण गाए, ए तो सब रस में पगी, रंग देवी के साथ, यानी कि रंग के, प्रेम के रंग में पगी हुई। पगा हुआ आप समझते होगे, जैसे कि गुजिया बने तो भाई चाशनी में डुबो दी जावे और वो पगी हुई कहलावे, ऐसे उस प्रेम के रस में डूबी हुई, ऐसी उनकी सखियां हैं। और वो कोमलता को, गुण को उनको एक सावधानी पूर्वक है, कोई आभूषण चुभ नहीं जाए प्रिया प्रीतम को, किस तरीके से सवार के और किस सुंदरता से रखना है, वो उनको मनोभाव है। तो अब हम यहीं पे विराम लेंगे और अगले भाग में फिर एक सखी को परिचय और बाकी बाद अष्टयाम सेवा रहेगी। तो श्रीहित वृंदावन धाम से हमारी सब रसकन को जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित।